मगर हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कस्टमर्स बड़े हो गए हैं, उनको एंगेजमेंट मतलब क्या? उनको एंगेजमेंट मतलब अच्छी-अच्छी बातें, बड़ी-बड़ी बातें। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एंगेजमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। एंगेजमेंट का मतलब एक ऐसा एंगेजमेंट जिससे उनका इफेक्ट आए, कनेक्शन बने, रिएक्शन आए, रिस्पॉन्स आए और कस्टमर एक दूसरे से, ब्रांड के साथ, आपके साथ, कंपनी के साथ, किसी के साथ भी एंगेज हो जाए, बातें करने लगे। सर बातों से ही तो बातें बनती हैं। एयरटेल भी कहता है ना, आप जितनी बातें करेंगे तभी तो बातें बनेंगी। इनफैक्ट कस्टमर एंगेजमेंट जब मैं कहता हूँ, कस्टमर एंगेजमेंट अलग-अलग कस्टमर्स के साथ अलग-अलग होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर्स अलग-अलग तरह से सोचते हैं, अलग-अलग तरह से बिहेव करते हैं, अलग-अलग तरह से काम करते हैं, अलग-अलग जगहों पे हैं, जेंडर में भी अलग हैं, लोकेशन में भी अलग हैं, रेस में भी अलग हैं, रिलीजन में भी अलग हैं, जिसे हम बेसिकली डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी मतलब उनका एज, उनका ऑक्यूपेशन, उनका इनकम लेवल, उनका ज्योग्राफी कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम उनका इवैल्यूएट करके उनको उसी हिसाब से एंगेज करते हैं। फिर आता है प्रोफेशनलिज़्म, माने अलग-अलग कामों में है। जब आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करेंगे ना, आपके कस्टमर्स टारगेट ऑडियंस कौन है? आपके टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट भी हैं, आपके टारगेट ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एडवोकेट, आपके टारगेट ऑडियंस एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, आपके टारगेट ऑडियंस बिज़नेसमैन भी हैं, आपके टारगेट ऑडियंस ऑर्गेनाइज्ड वे में और अनऑर्गेनाइज्ड वे में दोनों तरह से जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो दोनों हैं। तो सर जब आपके टारगेट ऑडियंस अलग-अलग हैं, तो आपकी एंगेजमेंट भी अलग-अलग होनी चाहिए। कोई पढ़ा-लिखा है बहुत ज़्यादा और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी दोनों अलग-अलग है। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट मैसेज लिख दिया, तो शायद आपका वो जो टारगेट ऑडियंस जो अनपढ़ है या जो कम पढ़ा-लिखा है, वो शायद नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ़ एक टारगेट ऑडियंस पे फ़ोकस करके एंगेजमेंट बिल्ड करो। आपको सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ, सबका विकास, यही पॉसिबल है। यही पॉसिबल है, यही पॉसिबिलिटी है। तो आपको अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग तरह से एंगेजमेंट करना है। उनके धर्म के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनके ऐज के हिसाब से, हर एक के हिसाब से अलग-अलग एंगेजमेंट करना है। एंगेजमेंट करने से होता क्या है? फ़ायदा क्या है आपको एंगेजमेंट करने से? कस्टमर्स को एंगेज करके क्या फ़ायदा होगा? इनफैक्ट आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी बता रहा हूँ एंगेजमेंट करना है, शायद एंगेजमेंट करने से सेल हो जाए। नहीं सर, एंगेजमेंट करने से सेल नहीं होती है, एंगेजमेंट करने से रिश्ता बनता है। एंगेजमेंट करने से वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। एंगेजमेंट करने से वो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। एंगेजमेंट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? अगर वो लें या ना लें, मगर वो आपको किसी और को रिकमेंड ज़रूर करेंगे। जाने-अनजाने वो ज़रूर किसी से बात करेंगे, भाई मेरे साथ एक ऐसा बंदा जुड़ा हुआ है, इतना एनर्जी है ना उसमें कि जब भी मेरा मन खराब होता है, मैं उसको एक बार मैसेज कर देता हूँ और उसका जो मोटिवेशन आता है ना, सीरियसली कह रहा हूँ मेरे को चार्ज अप कर देता है। वो बंदे से तू बात कर। वो आपको रिकमेंड करेगा और अगर कभी खरीदना पड़ा, तो वो जितने भी लोगों के साथ चला जाए, जितने भी बॉर्डरलाइन नंबर्स पे कॉल कर ले, अल्टीमेटली घूम के वो आप ही से लेगा क्योंकि एंगेजमेंट बन चुका है सर, कनेक्शन हो चुका है आपके साथ। आपके साथ वो हमेशा के लिए कनेक्टेड हो गया है, ग्लूड हो गया है, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। सीरियसली कह रहा हूँ, एंगेजमेंट अगर सही हो गया ना, तो ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। आप उसके कंसल्टेंट बन जाएँगे ज़िंदगी भर के लिए। आप उसके एडवाइज़र बन जाएँगे ज़िंदगी भर के लिए। आप उसके मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँगे ज़िंदगी भर के लिए। एंगेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप कस्टमर्स चाहते हैं, आने वाले दिनों में अपने आप को एक ब्रांड की तरह लोगों के बीच में खड़ा करना चाहते हैं, तो एंगेजमेंट ज़रूरी है। अब एंगेजमेंट कैसे होता है? अब सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने कस्टमर्स में से सोचिए, आपने आज तक हो सकता है बहुत सारे लोगों से बात की हो, ज़रूरी नहीं है कस्टमर्स हों, बहुत सारे लोगों से बात की होगी। रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, अपने इलाके में लोग रहते होंगे, पड़ोसी होंगे, घर वाले होंगे, माँ-बाप हैं, घरवाली है, भाई-बहन है, बच्चे हैं। आप एक बार मन से सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आप कितना एंगेज्ड हैं उनके साथ, कितना एंगेज्ड हैं उनके साथ? कैसे पता चलेगा कितना एंगेज्ड है उनके साथ? एक छोटी-सी एनालिसिस होती है। 4 तरह से एंगेज्ड हो सकते हैं आप। या तो आप फुल्ली एंगेज्ड हो सकते हैं, यानी हर तरह से आप एंगेज्ड हो सकते हैं उनके साथ। यानी आप उनके हर दुख-सुख में साथ हैं, आप उनकी हर खुशी में साथ हैं, उनकी हर जगह पे मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आपके साथ वो शेयर करने में हिचकिचाते नहीं हैं। एक बेटा अपने बाप से, एक बेटी अपनी माँ से अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी शेयर करने में हिचकिचाती हिचकिचाती नहीं है। वो एंगेज्ड है।
इंगेज्ड है। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका बच्चा अगर आपके साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा है, तो यानी एंगेजमेंट में कहीं न कहीं गैप है। तो वो फुल्ली एंगेज नहीं है। एंगेज तो है, मगर फुल्ली एंगेज नहीं है। एंगेज का है मतलब आपके साथ इमोशनली तो उसका धागा बंधा हुआ है, दिल से वो चाहता है, मगर फिर भी कहीं न कहीं रुक जाता है। कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है, वो आपको हर बात नहीं बता पाता। फिर होता है एक ऐसा इंसान जो आपके साथ किसी भी तरह से एंगेज नहीं है, किसी भी तरह से एंगेज नहीं है। आप उसको जितना भी कोशिश कर लो, वो एंगेज नहीं है, क्योंकि वो कहीं और एंगेज्ड है, कहीं और एंगेज्ड है वो। आप अगर किसी कस्टमर को, किसी इंसान को अपने साथ एंगेज करना चाहते हैं, तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू है, यानी आप उसको हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। हो सकता है उसको किसी और ने एंगेज करके रखा हो, लाइफ टाइम वो उसके साथ ग्लूड हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एंगेजमेंट के लिए आगे प्रस्तुति नहीं रहेंगी, कोई काम नहीं करेंगे, करेंगे। और कुछ लोग हैं जो कभी एंगेज होंगे ही नहीं, वो एक्टिवली डिसएंगेज्ड है। तो ये चारों अलग-अलग तरह के लोग हैं। आप अपने लोगों को, जो भी आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, जो भी कनेक्टेड होंगे, इनको चारों कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लोग आपके साथ एंगेज्ड हैं? अगर आप सोशल मीडिया पे एक अननोन इंसान के पास, यानी वो आपको नहीं पहचानता, आप उनको नहीं पहचानते, कोई जान-पहचान नहीं है, अनजान व्यक्ति है वो आपके साथ। तो आप उसके साथ अगर एंगेज्ड हो रहे हैं, तो कैसे होंगे? कैसे पता चलेगा आपको कि आप एंगेज्ड हो गए हैं? आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, किसी में भी, कोई भी सोशल मीडिया, अगर आप एक्टिव हैं, तो वहाँ लोग आपको कनेक्ट करेंगे, आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो एंगेजमेंट की दिशा में आपके साथ आ रहे हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं। फिर आप कोई कैंपेन चलाओगे, फिर प्रमोशंस करोगे, कॉन्टेस्ट लगाओगे, कोई क्विज़ करोगे, कुछ भी ऐसा करोगे जिससे लोग एंगेज हो सकें और ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ जाएँ। आपको अपने साथ लोगों को जोड़ना है। एक बहुत पुराना एक कहावत मैंने सुनी थी, एक छोटी-सी लाइन सुनी थी, मैं अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। आपको भी वैसे ही एक कारवां बढ़ाना है। आपको भी लीडर बनना है, सामने खड़े रहेंगे आप, लीडर बन के खड़े रहेंगे इनके। आपको, आपकी बातों को लोग पसंद करेंगे। आपकी बातों से लोगों को फ़ायदा होगा और जिस दिन फ़ायदा होगा, उस दिन वो आपके साथ आ जाएँगे। फिर आप जो बोलेंगे वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुन के वो आगे बढ़ के आपके साथ आप जो कहेंगे वो करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अभी आने वाले प्रेज़ेंटेशन की स्लाइड्स में मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। फिर अगर आपको लोगों ने थर्ड पार्टी यानी दूसरी साइट में रिव्यू देना शुरू कर दिया। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे एक बहुत अच्छा कुछ किया और उसका रिव्यू आपको कहाँ मिल रहा है? कोरा में मिल रहा है। उसका रिव्यू आपको कहाँ मिल रहा है? लिंक्डइन में मिल रहा है। हो सकता है आपका कुछ कंटेंट, ऐसा कंटेंट आ जाए जो वायरल हो जाए और हो सकता है वो न्यूज़पेपर में आ जाए दूसरे दिन की हेडलाइन। न्यूज़ रिपोर्टर दिखाना शुरू कर दें। कुछ करिए, एंगेज करिए। ऐसा कुछ करिए कि आपके साथ लोग जुड़ने लग जाएँ। सोशल मीडिया को पूरा का पूरा यूज़ करिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप में से कोई हाथ उठाइए प्लीज़, इसका आंसर बता सकते हैं? कोई भी? हाथ उठाइए सर। सामने स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है। कोई भी एक बार अपने आप को अनम्यूट करने के लिए हाथ उठाइए सर, जो भी एक्टिव हैं अभी। कोई भी एक्टिव नहीं है सर? ओके, संजीव जी ने हाथ उठाया। संजीव जी को पहले मौका देता हूँ। संजीव जी बताइए क्या लिखा हुआ है? What do you put in a toaster? हाँ, तो क्या डालेंगे टोस्टर में सर? टोस्टर में सर वही ब्रेड वगैरह डलाता है सर। इतना समय नहीं देंगे सर। संजीव जी, सुधाकर जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुधाकर जी आप बताइए फटाफट, एकदम से बताना है। सुधाकर जी आप अनम्यूट करिए। हाँ, बताइए सुधाकर जी। ओके, सुधाकर जी का शायद लाइन में कुछ गड़बड़ है। रमेश जी बताइए आप। रमेश जी। सर ब्रेड इसमें गरम करते हैं, ब्रेड। एकदम ग्रेट, थैंक यू रमेश जी। बहुत सही कहा आपने, ब्रेड इसमें गर्म करते हैं। अव्वल तो हमसे देरी हो गई इसलिए आपने सही आंसर दे दिया, मगर थोड़ी देर पहले अगर मैंने इसको डायरेक्ट काम किया होता कि जल्दी जल्दी बताइए, तो जनरली आंसर क्या आता है सर? आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। अपने घर पे किसी से पूछिए टोस्टर में क्या डालेंगे, आंसर यही आता है, टोस्ट डालेंगे। विवेक सर कहते हैं ना, पैटर्न बदलना पड़ेगा, पैटर्न बदलना पड़ेगा, ये भी एंगेजमेंट है। अब सर आप एक बार ये वाला जो वर्ड लिखा है ना, एक बार प्रोनाउंस करिए। रमेश जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रभजीत जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रभजीत जी अनम्यूट करिए प्लीज।
सर सिल्क 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 सिल्क। ग्रेट। अब ये स्पेलिंग करिए सर, क्या लिखा हुआ है? सिल्क 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 सिल्क। स्पेल करिए सर, स्पेलिंग SILK। ओके SILK। सिल्क, फिर उसके बाद 5 बार करना है सर, SILK सिल्क, ओके ओके SILK ओके सिल्क। SILK 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 SILK। अब इसका आंसर दीजिए फटाफट। वडर का सर रुकने से नहीं चलेगा सर। ओके ओके सर रुक गए, हार गए, सिल्क। रुक गए, हार गए। हाँ जी सर। ओके। अब यहाँ दूसरा किसी से मैं पूछने की कोशिश करूंगा। ओके, छोटू मोदी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। यस सर। अब शुरुआत से करते हैं, ठीक है? यस सर, रेडी। बताइए, 5 बार सिल्क सिल्क। सिल्क 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 सिल्क। अब 5 बार स्पेलिंग के साथ बोलिए। SILK SILK SILK, SILK आपको बोलना SILK। है, आपको बोलना है SILK सिल्क, फिर SILK ओके सिल्क, ओके ओके इस ओके। तरीके से। SILK सिल्क SILK सिल्क सिल्क SILK सिल्क SILK सिल्क SILK सिल्क SILK सिल्क। अब आंसर बोलिए। वाटर। ओके पानी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मगर अगर इसको मैंने पहले आपसे करवा लिया होता प्रभजीत जी से, आंसर क्या आता मालूम है? सर मिल्क। मैंने देखा कमेंट में किसी ने मिल्क डाला था, ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर वही आता है सर, ये आपके पैटर्न पे है। जब आप 5 बार सिल्क 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 करते हैं और फिर उसके बाद सिल्क की स्पेलिंग के साथ सिल्क बोलते हैं, तो मैं आपसे अगर कुछ पूछूंगा गाय क्या पीती है, आपके मुंह से अपने आप निकलेगा मिल्क, पानी नहीं निकलेगा। आपका मैंने ब्रेन तो वो नहीं बोला। पैटर्न बना लेता है। आप इसको कोशिश करके देखिएगा, अपने ऊपर नहीं, घर पे किसी के ऊपर, जिसने ये सेशन नहीं देखा है ना, उसके साथ कोशिश करिएगा, ये आपको ठीक सर मेरे आंसर। हो सकता है सर, मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम था ये। फर्स्ट टाइम आपके साथ था, मगर आपने कुछ टाइम लगा दिया ना, और फिर चैट बॉक्स पे मिल्क देख लिया, फिर अभी प्रभजीत जी का सेशन मैंने देख लिया, तो इससे क्या होता है, टाइम जितना ज्यादा लगाएंगे ना इस पे, तो सही आंसर आ जाएगा। यहाँ सही आंसर आने का टाइम नहीं देना है आपको। अगर आप टाइम देते हैं तो सही आंसर निकलेगा, अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो गलत आंसर निकलेगा, क्योंकि आपका दिमाग एक पैटर्न में ढल जाता है। तो यहाँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि जब आप किसी के साथ इंगेजमेंट बिल्ड करेंगे ना, तो इंगेजमेंट को रेगुलर बिल्ड करिएगा। जब आप रेगुलर इंगेजमेंट बिल्ड करेंगे, तो वो जो आप कहेंगे ना, वो पैटर्न बन जाएगा, और जब वो पैटर्न बन जाएगा, तो जो आप कहेंगे वो आदमी सुनेगा। ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट आज इतने बड़े बड़े लीडर्स जो कहते हैं, लोग क्यों सुनते हैं? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक इंसान जो एकदम कमजोर सा, छोटा सा, नाटा सा, हिटलर जिसे कहते हैं, एडॉल्फ हिटलर, उसने इतनी बड़ी सेना अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर दी। इतना जुनून! हिटलर की एक आवाज पे लोग मरने मारने को तैयार हो जाते थे। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? जापान का प्रधानमंत्री, जब वर्ल्ड वॉर 2, जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम नहीं गिरा था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान का जो लीडर था, बहुत कमजोर सा, पतला दुबला सा था, मगर उसके कहने पे लोग देशभक्ति के नाम पे जलती पाइपों में गिर जाते थे। आप वर्ल्ड वॉर 2 की अगर किताबें पढ़ेंगे ना, तो लोग ऐसा करते हैं। आपके कस्टमर्स भी इंसान हैं, और आपको लीडर बनना है उनके सामने। आप उनको जो कहेंगे वो आपको फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे। सो पॉइंट इज, सवाल ये आता है कि एक कस्टमर ये क्यों करेगा? मजाक लगा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मजाक कर दिया, सिल्क सिल्क सिल्क, जैसे अभी छोटू जी ने पूछा, मैं क्यों बोलूंगा? सही बात है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे, जब आप कुछ एंगेजमेंट की एक्टिविटी करेंगे, वो कहेंगे मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा। आपको उनको सिर्फ एंगेजमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं देनी है, आपको उनको बताना है इसका रीजन कि वो क्यों करेंगे, वैल्यू ऐड करनी है उनके उस एंगेजमेंट एक्टिविटी की। आप अपने कस्टमर को इतना एम्पावर कर दीजिए कि कस्टमर आपको हर बात बताने लगे, ये भी कि मैं क्यों करूं, ये भी एंगेजमेंट है। अगर कस्टमर आपसे ये कह रहा है ना कि मैं क्यों करूं, ये भी एंगेजमेंट है। आपको इस लेवल का एंगेजमेंट बिल्ड करना है। इतना एम्पावर कर दीजिए कस्टमर को कि कस्टमर अपने हर बात आपसे कहे, हर बात। मेरे को अच्छा लगता है कभी कभी जब कस्टमर, यानी मेरे जो आईबीसीज हैं, वो मेरे को फोन करके कहते हैं कि सर जीमेल में कैसे खोलना है। मेरे को मालूम है उनको जीमेल नहीं आता है, मगर कम से कम इतना तो साहस है कि वो जीमेल के बारे में मेरे को बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मेरे से करते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे। इसके पहले मैं यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाया करता था, वहां कई स्टूडेंट फोन पे पर्सनली आके मेरे सामने रो देते थे
सर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, और सवाल आदमी उसी से करता है जिसके साथ उसका दिल लगता है, इंगेजमेंट हो जाता है। आपको वही इंगेजमेंट बिल्ड करना है। अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, क्लाइमेक्स पे आ रहा हूँ। इस सेशन के क्लाइमेक्स में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देने वाला हूँ जो एटलीस्ट आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, करने की जरूरत पड़ेगी। तो सर अगर कॉपी पेन, नोटबुक और पेन आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, ले लीजिए नोटबुक और पेन, अब जरूरत पड़ने वाली है। अब तक मैंने इंगेजमेंट के बारे में बताया, अब इंगेजमेंट को करवाना है। कैसे आप इंगेजमेंट बिल्ड करेंगे? आपके पास दो टारगेट ऑडियंस है, एक कस्टमर यानी जो नए हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, और दूसरा जो आपके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। दोनों के साथ आपको इंगेजमेंट बिल्ड करना है। 7 अलग अलग तरीके होते हैं इंगेजमेंट बिल्ड करने के। यहाँ 7 अलग अलग तरीके जो मैं बताने वाला हूँ इंगेजमेंट बिल्ड करने के, ये 7 तरीके आपको लिखने हैं। इन पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल आप इन 7 तरीकों को लिखिएगा। सबसे पहला तरीका, आपको हर चैनल पे रहना है। आपको हर चैनल पे रहना है का मतलब, आज आपका टारगेट ऑडियंस हर चैनल पे है, यानी वो यूट्यूब पे है, यूट्यूब देखता है, वीडियोस देखता है, वो फेसबुक पे है, वो लिंक्डइन पे है, वो ट्विटर पे है, वो व्हाट्सएप पे है, वो ईमेल पे है, वो इंस्टाग्राम पे है। आपको भी हर जगह रहना है, आपको भी हर जगह रहना है। सर कहीं मैंने सुना था कि ऊपर वाला ना, ऊपर वाला किसी भी रूप में आ जाता है, किसी भी रूप में आ जाता है, और आपको उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ कस्टमर भी ऊपर वाला है, सीरियसली, कस्टमर भी ऊपर वाला है, वो भी किसी भी रूप में आपके पास आ जाएगा, तो आपको हर रूप पे प्रेजेंट रहना होगा। पता नहीं कब किस रूप पे आ जाए, पता नहीं किस रास्ते से आ जाए। तो ओमनी चैनल आपको इंगेजमेंट बिल्ड करना होगा। और ओमनी चैनल इंगेजमेंट बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पोस्ट डाल दिया, फिर 3 दिन सो गए, 4 दिन सो गए, नहीं। आज फेसबुक का एक रिसर्च बताता है, फेसबुक पे अगर कोई आदमी सवाल करता है ना, तो वो 2 घंटे टाइम देता है आपको जवाब मिलने का, नहीं तो वो भूल जाता है। सिमिलरली आज कोरा है, कोरा में लोग सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होता है, इंगेजमेंट बिल्ड होता है। आप में से कई लोग कोरा में नहीं होंगे, तो आज कोरा में रजिस्टर करिए, फ्री है। ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं। कोरा है, ग्लास डोर है, विकीपीडिया है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। कस्टमर को शॉपिंग का एक्सपीरियंस दीजिए। क्या शॉपिंग का? हमारे प्रोडक्ट शॉपिंग का एक्सपीरियंस दीजिए। कैसे एक्सपीरियंस देंगे? आपको याद होगा पपी डॉग अप्रोच, कि कुछ आप देंगे, फील करवाएंगे, तभी तो कस्टमर आपसे लेगा। पपी डॉग अप्रोच के बहाने आप उनको वीडियोस दे सकते हैं, अलग अलग तरह के वीडियोस दे सकते हैं, जिससे वो आपके साथ जुड़े रहें, एंगेज रहें। कस्टमर कहीं पर भी हो, आपको उनके पास जाना है। आप कस्टमर को अपने पास बुलाएं नहीं, आप कस्टमर के पास पहुंच जाएं। कस्टमर्स को अच्छी अच्छी इंसाइट दीजिए, ज्ञान दीजिए, और उनसे ज्ञान लीजिए। सिर्फ ज्ञान दीजिए नहीं, ज्ञान लीजिए। उनको मौका दीजिए कुछ बोलने का, ज्ञान देने का, और तभी आप इंगेजमेंट परफेक्टली बिल्ड कर पाएंगे। नंबर 2, हर सुबह वेलकम मैसेज या मॉर्निंग मैसेज दीजिए। सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखने से काम नहीं चलता है सर, सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखने से टाइम वेस्ट होता है। आपको कुछ ऐसा देना है सुबह जो एक्चुअली वैल्यूएबल हो, जो उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा हो। कई लोग बहुत अच्छा भक्ति भावना का मैसेज पसंद करते हैं, तो उनको भक्ति भावना का मैसेज दीजिए। कुछ लोग दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, उन्हें दार्शनिक वाले मैसेज अच्छे लगते हैं, उनको दार्शनिक वाला मैसेज दीजिए। कुछ लोगों को जोक्स अच्छे लगते हैं, उनको जोक से अवगत कराइए। कुछ लोगों को डेट बताइए, आज के त्योहार बताइए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप हर चीज से उनको वेलकम कर सकते हैं सुबह। पर्सनलाइज मैसेज करना पड़ेगा। बस गुड मॉर्निंग लिख दिया ऐसे नहीं होगा। आप में से कितनों को मालूम है कि आज अगर आपके पास आपका बर्थडे है, तो आप अपना पर्सनलाइज वीडियो यूट्यूब से बनवा सकते हैं। आपको मालूम है यूट्यूब आपके लिए पर्सनलाइज वीडियो बनाता है। अगर आपको मालूम है तो चैट बॉक्स पे प्लीज यस लिखिएगा कि यूट्यूब पे आप अपने पर्सनलाइज वीडियो बना सकते हैं। आपको आइडिया है? चैट बॉक्स पे प्लीज यस लिखिएगा अगर आइडिया है तो, और अगर चैट बॉक्स पे अगर आइडिया नहीं है तो प्लीज नो लिखिएगा। आपका बर्थडे का मैसेज यूट्यूब पे वीडियो के तौर पे बनेगा आपका, और यूट्यूब बनाएगा, वो भी फ्री में। सर चैट बॉक्स पे कोई मैसेज नहीं आ रहा। अगर आइडिया है तो यस लिखिए, अगर आइडिया नहीं है तो चैट बॉक्स पे नो लिख दीजिए। ओके, सो मैं इंतजार कर रहा हूँ सर यस नो का।
ओके, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे आप पर्सनलाइज वीडियो बना सकते हैं अपने कस्टमर के नाम का, उनके बर्थडे का, उनकी एनिवर्सरी का। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि सर बर्थडे तो नहीं मालूम, कैसे मालूम होगा? पूछा आपने? और ज़रूरी नहीं है आज की डेट में बर्थडे मालूम होना है। अगर वो आपके साथ फेसबुक पे फ्रेंड है ना, तो फेसबुक आपको याद दिलाएगा कि आज उनका बर्थडे है। तो आप फेसबुक पे मैसेज सेंड कीजिए, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कीजिए, हो सके कोशिश करके यूट्यूब पे उनके लिए वीडियो बना के डाउनलोड करके वो वीडियो सेंड कीजिए, अच्छा लगता है। आपका जिस दिन बर्थडे होता है और अगर कोई मैसेज करे आपको तो अच्छा नहीं लगता है? वो भी तो इंसान है। आपकी एनिवर्सरी के समय कोई विश करे एनिवर्सरी की, अच्छी दुआ दे तो अच्छा नहीं लगता है? वो भी तो इंसान है। ग्रुप में नहीं सर, ग्रुप में नहीं, पर्सनल मैसेज में मैसेज करिए, इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद हर एक पोस्ट का, आप कुछ भी एंगेजमेंट का पोस्ट करें, उसमें फीडबैक चाहिए आपको कस्टमर का। चौथा पॉइंट, कस्टमर का फीडबैक लीजिए। कस्टमर फीडबैक देगा, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, जो भी है। और अगर कस्टमर फीडबैक देना तो उसको थैंक यू जरूर करिए। विवेक सर हमेशा कहते हैं फीडबैक को फीड फॉरवर्ड बनाना चाहिए। कस्टमर सिग्नल देता है तो आपने कस्टमर का सिग्नल लिया, आपने एक वीडियो डाल दिया, बस हमारा काम था वीडियो डालना, डाल दिया। अरे सर फीडबैक भी तो लीजिए। कमेंट सेक्शन है, कमेंट में कमेंट करने के लिए कहिए, उनको कहिए लाइक है तो लाइक करे, डिसलाइक है तो डिसलाइक करे। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो क्यों लाइक कर रहे हैं, क्या अच्छा लगा, उनसे सवाल करिए, उनसे जवाब लीजिए। एक वीडियो डालने से एंगेजमेंट नहीं बनता है, वीडियो डालने के बाद उस पर चर्चा करने से, उस पर डिस्कशन करने से एंगेजमेंट बनता है। सबमिट एक फीडबैक का फॉर्म रेडी रखिए अपने पास, गूगल फॉर्म में एक फीडबैक का फॉर्म बनाइए। और इन जनरल कोई भी वीडियो पोस्ट करने के बाद, कोई भी कंटेंट पोस्ट करने के बाद, आप अपने कंटेंट में जिन्होंने लाइक किया उनको मैसेज भेजिए कि सर एक बार फीडबैक फॉर्म भेज रहा हूँ, आप फीडबैक दो। कस्टमर जब तक फीडबैक नहीं देगा आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कस्टमर क्या पसंद करता है, किसको क्या एंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ाएं। गेमिफिकेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। कलकत्ता में हमारे रॉयल एलाइड क्लब के मेंबर हैं, उन्होंने एक कल मेरे को मैसेज किया, वो अपने चैनल पे गेमिफिकेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। शुभजीत जी अगर आज इस सेशन में हैं तो प्लीज़ एक बार हाथ उठाइएगा। शुभजीत जी आप हैं सेशन में? शुभजीत जी आप हैं सेशन में कि नहीं? ओके शायद नहीं है। ओके नहीं है। उन्होंने कल एक गेम बनाई है, ऑफलाइन बनाई है, गेम बनाई है और बहुत मस्त है, उनके चैनल पे आने वाली है। गेमिफिकेशन आज की डेट में हर इंसान गेम बहुत पसंद करता है और आने वाले दिनों में लॉकडाउन के समय गेमों पे बहुत ज़्यादा ध्यान होगा लोगों का। आज अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है, अमेजन भी गेम देती है, बड़े बड़े लोग गेम खेलते हैं। फ्लिपकार्ट वहाँ भी गेम है, कोई भी गेम हो सकती है, अलग अलग तरह की गेम होती है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि सर मैं गेम कैसे बनाऊं, मेरे को तो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता, मेरे को तो गेम बनानी नहीं आती, मेरे को तो गेम बनानी नहीं आती, सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता, तो मैं गेम बनाऊं तो बनाऊं कैसे? सर गेम बनाना आज की डेट में बहुत आसान है। आप सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, क्विज रन कर सकते हैं, एक कोई गेम, एग्जिस्टिंग गेम, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने साथ मिला सकते हैं। सर बहुत इंटेंशन इंटेंशन होना चाहिए, काम होता है। आज की डेट में डिजिटल की दुनिया में बहुत कुछ है जो फ्री है। आप इंगेज करिए लोगों को ना, गेम बनाइए। फिर उसके बाद आता है लीन ऑन सोशल मीडिया, ये छठा पॉइंट है। लीन ऑन सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया में अपने आप को डुबा दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या मैसेज आ रहा है, देखिए। देखने से आपको लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा कौन सा मैसेज ज्यादा लाइव हो रहा है, कौन सा मैसेज ज्यादा वायरल हो रहा है, कौन सा पोस्ट ज्यादा वायरल हो रहा है, उसी तरीके का पोस्ट बनाइए। कुछ समय पहले एवरीथिंग वर्ड यूट्यूब पे बहुत वायरल था, एवरीथिंग अबाउट दिस, एवरीथिंग अबाउट दैट, बहुत वायरल था, लोगों ने बनाना शुरू किया। आपको नहीं मालूम कौन सी चीज कब वायरल हो जाएगी। इनफैक्ट पारी हो रही है, ये भी बहुत वायरल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है मगर वायरल हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर आप डीपली सोचें ये क्यों वायरल हुआ, इसका एक ही कारण है कि लोग ना रिलैक्स करने के मूड में है, रिलैक्स करने के मूड में। बहुत ज्ञान सुन लिया भाई, अब थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। उन्होंने देखा मस्त रिलैक्सेशन है, बस लाइक कर दिया, एंगेजमेंट बिल्ड हो गया। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा होना है। यहाँ पे ये स्टारबक्स बहुत बड़ी कंपनी है कॉफी की, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है स्टारबक्स, अभी इंडिया में भी है। इंडिया में भी रतन टाटा जी ने, टाटा सन्स ने इसको फ्रेंचाइजी के तौर पे इंडिया में लिया हुआ है। बीच में 2016 में स्टारबक्स ने कंपटीशन किया। उन्होंने कहा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टारबक्स के पेज पे एक स्टारबक्स का कप ले लो, कागज का कप आता है कॉफी का,
उस कप पे आप अपने हिसाब से फोटो बनाओ और उसको पोस्ट कर दो। जिसकी फोटो सबसे अच्छी होगी ना, उसकी फोटो, उसका कप हम अपनी दुकानों में सजाएंगे। आप भी कुछ कर सकते हैं ना। याद करिए अपने बचपन वाले दिनों में क्या क्या किया था आपने। आप फोटो बनाते थे, आप क्ले से कुछ बनाते थे, आप घर, छोटा छोटा घर बनाते थे। करवाइए ना लोगों से। अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन में लोग घर पे बैठे होंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत फेवरेट चीज है लोगों की। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप करवा सकते हैं। फेसबुक पे फोटो डालने बोलिए, फेसबुक पे वीडियो डालने बोलिए, एक छोटा सा वीडियो शूट करने बोलिए। आप एक बिजनेसमैन है, आप अपने बिजनेस के बारे में 1 मिनट का वीडियो बना के फेसबुक पे डालिए। डालो ना, डलवाओ। आपने कुछ अच्छा काम किया, वो आप 1 मिनट का फेसबुक पे डालिए, बना के डालिए। आपने किसी की मदद की, 1 मिनट का वीडियो बना के डालिए। इस तरीके से कंपटीशन करिए। मैंने कई सारे फेसबुक पे पोस्ट देखे हैं, कंपटीशन देखी है, जिसमें लोग कहते हैं साड़ी बांधो चैलेंज। लोग, औरतें साड़ियां बांध बांध के फोटो खिंचाती हैं। लिपस्टिक लगाओ चैलेंज, लिपस्टिक लगा लगा के फोटो में खिंचाती हैं। मगर इंगेजमेंट तो बनता है, इंगेजमेंट बनाना है, किसी भी कारण से इंगेजमेंट बढ़ाना है, कुछ एक्स्ट्रा जाना होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये 7वां स्टेप है, लास्ट स्टेप है, गो एक्स्ट्रा माइल। अभी मैंने कहा कि आप अपने पोस्ट देखिए, दूसरों के पोस्ट देखिए, दूसरों के कंटेंट देखिए और देखिए क्यों वायरल हो रहे हैं और उसी तरीके से कुछ बनाइए। मगर सिर्फ वहां तक बनाने से नहीं चले।